पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में समाचार कैरी के द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें कौन बनेगा ज्ञान रतन इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया और इसके अलावा प्रोग्राम में आए पत्रकारों एवं बुद्धिजीवी का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओपी धनखड़ जी रहे और विशिष्ट के तौर पर मेयर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति रहे। कार्यक्रम में ज्ञान रतन पुस्तक के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या बताया, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, उनमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाते हैं, तो उनको एक रामायण से प्रेरणा मिले, क्योंकि रामायण के अंदर जितने भी पात्र हैं उनसे कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है। यदि बच्चे इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो एक अपना जो है एजुकेशन जो उनके उसके साथ साथ उनमें जो है धैर्यता और इसके साथ साथ सांस्कृतिक संस्कार उनमें बहुत ज्यादा मतलब डेवलप होंगे। तो इसी उद्देश्य से जो है मैंने इस पुस्तक को लिखा। रामायण का जो दिया हुआ है और पुस्तक का नाम है ज्ञान रतन। तो क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, बुक जब लिखी जा रही थी तो उस समय मैंने आपको बताया कि संस्कृति और सनातन के ऊपर ये था, बच्चों के अंदर किस तरीके से संस्कृति को बढ़ाया जा सके। लेकिन साथ साथ आजकल बच्चों को उस बुक में इंटरेस्ट देने के लिए कि बच्चे उस पर ध्यान दें। आजकल जो क्विज कॉन्टेस्ट चलते हैं, जो टीवी शोज हैं, उन पर लोग बहुत ध्यान देते हैं। उसी चीज को माइंड में रखते हुए हमने एक शो प्लान कर लिया था और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कि बुक का नाम और अगर शो का नाम अलग अलग होगा तो इट इज डिफिकल्ट, वो दिक्कत करेगा बच्चों को। तो इसीलिए दोनों का नाम सेम रखने के लिए बुक का नाम भी कौन बनाया जाता है। इस तरीके की ज्ञान रतन वाली आपने बात करी है। आज के टाइम में कोई भी जो ज्यादातर आज के जो लोग हैं बिना तपस्वी को छोड़ करके कोई भी पूरे ज्ञान में, पूरे भंडार में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से आप ज्ञान रतन को जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और युवा पीढ़ी को किस तरीके का मार्गदर्शन दिखा सकते हैं? देखिए, संत समाज जिसकी आपने बात करी, उनके ऊपर टिक्का और टिप्पणी करना बेकार है। वो हमारे लिए पूजनीय हमेशा से रहे। बात रही बच्चों तक पहुंचाने की, तो हमने प्रकाशन का काम पूरा करवा लिया है। जो हमारे से कोशिश होगी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आपको पता है कि डी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मीडिया एजेंसी है एंड हम ही इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो जो हमसे होगा प्रयास वो हम करेंगे। बाकी पत्रकार साथियों के ताकत आने के बाद उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई मुद्दा रह जाएगा इसको हर घर तक पहुंचाना। तो इसमें आपके साथ की जरूरत है और इसीलिए आज का ये प्रोग्राम रखा है। रामायण पाठ्यक्रम में शामिल है, उसके बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रामायण पाठ्यक्रम में शामिल है, आपकी बात मान ली, लेकिन बहुत से स्कूलों में नहीं है। कहाँ है मुझे ये नहीं पता, कहाँ नहीं है। हरियाणा में तो नहीं है सर। ठीक है, दूसरी हरियाणा में किसी भी पाठ्यक्रम में रामायण को नहीं रखा गया स्कूलों के अंदर। तो इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि बच्चे इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और एक टाइम ऐसा भी आए कि सरकार द्वारा भी इस तरह की जो योजना बनाई जाए कि सिलेबस के अंदर जो है रामायण, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों को रखा जाए। जैसा कि बता रहे हैं कि 6-7 8 तक है, तो वो किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है, पढ़ा रहे हैं लेकिन वो कुछ चैप्टर्स तक ही पढ़ा पा रहे, पूरा नहीं पढ़ा पा रहे। हम चाहते हैं कि बच्चे इसको आत्मिक ज्ञान बनाकर और अपने संस्कारों में उतार ले, जिससे कि समाज का निर्माण हो उसके। इसको बहुत ही ना सरल भाषा में लिखा गया है और क्विज कॉन्टेस्ट के लिए पीछे ना क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो वो एक बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करता है इसके अंदर। और इसके अंदर थोड़ी सी स्कूल के पाठ्यक्रम से ज्यादा गुण ज्ञान की बातें हैं, तो वो ज्यादा कहीं हेल्प करेगी बच्चे को इसी को पढ़ने में। जैसा पढ़ेगा तो वैसा ही आगे बच्चा अपना भविष्य निर्धारित करेगा। जैसा आपने बताया कौन बनेगा सर, ये मैंने मोबाइल पे भी अवेलेबल करा रखी है। सर, कौन बनेगा ज्ञान रत्न का क्विज कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा, एक बार बताएंगे? इसकी लॉन्च डेट 15 फरवरी जो हमने पहले ही रख रखी है, लेकिन उस दिन आपको ये तरीके बता दिए जाएंगे कि कैसे कैसे बच्चे वहां तक पहुंचने वाले हैं।
और इसमें कोई आयु सीमा आपने निर्धारित करी है? जी बिल्कुल 21 साल तक। इस पुस्तक का मूल्य कहाँ क्या रहेगा और कहाँ ये उपलब्ध रहेगी? सर इसका जो है इस हमारे इस उस पे जो है डिजिटल जो है साइट पर भी रहेगी इसकी PDF वगैरह। और जो है इसका मूल्य है, पुस्तक का मूल्य है 399 है, जो एक बिल्कुल नॉमिनल मूल्य हमने रखा है इस पुस्तक का, ताकि बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। सर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने बताया इसका जो मूल्य 399 है, रामायण के लेवल की एक किताब है, एक पुस्तक है, क्या ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी? देखिए हर चीज के पीछे ना कोई कारण होता है। फ्री का भी टाइम आएगा। स्टूडेंट जो हमारे पास आएंगे, जो इकोनॉमिकल नहीं होंगे इस लायक, जो हमारे को अप्रोच करेगा इस चीज के लिए, उनके लिए फ्री का ऑप्शन भी है। बाकी बुक के प्रिंट का जो है हार्ड कॉपी का वो 399 रुपए इन्होंने प्राइस रखा है। PDF पे ये बुक सस्ती आने वाली है, जो आप PDF से डाउनलोड करेंगे वहाँ सस्ती है। हार्ड कॉपी कहाँ उपलब्ध रहेगी? हार्ड कॉपी आपको ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी, स्कूल्स के अंदर भी मिलेगी। हम प्रयास में है, हमारी बहुत स्कूलों से बात हो चुकी है, सबके अंदर ये मिल जाएगा। लेखन एक साहित्य होता है, क्या इससे पहले भी कोई किताब लिखी गई है या पहली किताब ये लॉन्च हो रही है? नहीं, ये इन लोगों की पहली किताब है। सर जो में लगवाने के लिए सरकार से तो लोन मिल जाएगी? आप सब प्रयास करें, मेरे साथ जरूर लगवा लेंगे। सर जो आपने बताया कौन बनेगा ज्ञान रत्न पूरे राष्ट्र स्तर पर किया जाएगा, इसमें कितने ज्ञान रत्न निकाले जाएंगे? 24। तो उनको कितना इनाम इसमें आपने जो घोषित दिया जाएगा? 11 लाख रुपए। 11 लाख जो रुपए देने की बात कही है, वो किस उस पर दिए जाएंगे? क्या होना चाहिए उसमें साहित्य? उसके लिए स्टेज होगी, हाँ जी, स्टेज होगी उसके अंदर ना। आप पहला क्विज जीत रहे हो, ये बाकायदा किसी ऑडिटोरियम में ना, स्कूल के अंदर ही हम अपना स्टेज बनवा रहे हैं। ऐसा ही ऑडिटोरियम बनवाएंगे, उसके ऊपर ये लाइव चलेगा। जितने लेवल्स बच्चा क्रॉस करता चला जाएगा, उसी हिसाब से उसका प्राइज मनी बढ़ता चला जाएगा। सर ये गांव में भी होगी बच्चे को, शहर में? देखिए ये हर गांव, हर शहर, हर स्कूल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हर जगह अवेलेबल होगी। लेकिन जो इसका फिर नेशनल तक जो बच्चा पहुंचेगा, वो फिर हमारे स्कूल में होगी। सर कितने चरण निर्धारित किए हैं इस प्रतियोगिता के? इसके अभी तक 14 चरण। सॉरी प्लीज एक सेकंड में। 11 लाख सभी को दिए जाएंगे? नहीं, मैंने आपको क्या कहा, वो पहला इनाम 11 लाख रुपए है। उसकी शुरुआत जहां से भी होगी, 1000 से होगी, 2000, 5000 से होगी। तो वो बच्चों की अपनी मतलब जो उसका जितना नॉलेज होगी उसी के ऊपर होगा कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, वो कितने सवालों के जवाब दे पाता है, तभी उसका पहला इनाम 11 लाख रुपए होगा। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा आएगा 11 लाख ले जाएगा। जैसा आपने बताया, इसके लिए नहीं कोई फीस नहीं, ये फ्री है बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन सारा फ्री है। जैसा आपने बताया 24 जो हैं ज्ञान रत्न चुने जाएंगे, और तो उन 24 को 11-11 लाख रुपए मिलेंगे या कुल 11 लाख रुपए? 24 एपिसोड्स होंगे, उसके अंदर जो बच्चा आएगा, जो उसके अंदर जितनी नॉलेज, जितनी काबिलियत होगी, वो ले जाएगा। हम बड़े प्रसन्न होंगे अगर 24 के 24 11 लाख रुपए ले जाए हमारी पुस्तक को पढ़ के। अगर गरीब परिवार से बच्चा हो तो ना ले पाए, वो हमसे संपर्क करे, उसके लिए कोई स्कॉलरशिप जरूर रखी जाएगी। सर एक बार पुस्तक का पहला प्रकाशन ये बच्चों को प्रभावित करेगा ये किताब, लेकिन आज के समय में अगर 2025 की बात की जाए तो नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक इंग्लिश को ज्यादा प्रिफेयर दिया जा रहा है। लेकिन आपने जो किताब पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है ये हिंदी में, क्या आपको नहीं लगता कि ये इंग्लिश में भी होना चाहिए? देखिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आपने देखा होगा कस्टमर केयर नंबर थे जिनके ऊपर आप कहते थे कि इंग्लिश में और कंटिन्यू इंग्लिश प्रेस 1 हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं।